अगर हमें इस चीज़ की शिनाख्त करनी हो कि हमारा जो डाटा है वो ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है, ठीक, तो इसके कैसे पहचान की जा सकती है? जैसे चले अगर हम इन्हीं क्वेश्चंस के हवाले से देखें तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब हम ग्रुप की बात करते हैं, यानी जब हम डाटा में जो है वो क्लासेस बना लेते हैं, जमातें बना लेते हैं, ठीक है, यानी जैसे अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो इसमें मैंने ग्रुप बनाया कि भी अगर फर्ज करें ये नंबर्स के हवाले से है, ठीक है, कि 0 से लेकर 9 तक बच्चों ने जो नंबर हासिल किए उनकी तादाद कितनी थी जी? 23 थी। तो ये मेरे पास एक ग्रुप बन गया। इसी तरह दूसरा ग्रुप मैंने कहा जी 10 नंबर से लेकर 19 नंबर तक बच्चों ने, कितने बच्चों ने नंबर लिए? जो 25 बन गए, यानी उनकी जो तादाद है असल में ये भी सामने मेंशन हो जाए। तो फिर हम ये कह देते हैं कि एक तो ग्रुप्स बने और फिर तादाद भी मेंशन है, तो ये एक हमारे पास क्या जी? ग्रुप डाटा है। तो इसे मैं लिख दूंगा कि ये मेरे पास है जी ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। अब इसके बाद फिर वो, इसका मतलब कि वो डाटा जिसमें के ग्रुप ना बने हो, जैसे कि अगर हम इसे देखें जिसमें के 25 है, ठीक है, फिर उसके बाद 36 है, 0, 45, 13 और 85। तो ये एक अब ये फर्ज करें एक प्लेयर के जो है वो उसने जो है वो 6 मैच खेले, ठीक है, और उस 6 मैचेस के बाद जो उसका स्कोर है वो है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो स्कोर है इसको एक तो अरेंज नहीं किया हुआ, कोई इसमें हमने ग्रुप्स नहीं बनाए, तो ये हमारे पास एक अनग्रुप्ड डाटा के तौर पर आएगा। इसे मैं लिख देता हूँ कि ये एक मेरे पास क्या जी? अनग्रुप्ड डाटा है। फिर इसी तरह से जब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो है अगर एक डाटा, फिर दूसरी बात यानी यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ इस हिसाब से कि मैंने कहा ये एक अनग्रुप्ड डाटा और ये एक प्राइमरी डाटा है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि जो डाटा है उसको अरेंज नहीं किया हुआ, एक अपनी बिल्कुल रॉ फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक प्राइमरी डाटा है। लेकिन अगर हम इस सेकंड या इस चलें थर्ड सी ऑप्शन की तरफ हम आते हैं, ये एक हमारे पास इस तरह से कि ये भी चलें, हम यूं कहते हैं कि ये जो है वो स्टूडेंट्स के जो है वो नंबर्स हैं, ठीक है, मार्क्स हैं या टोटल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो अब इसमें जब हम ये बात कर लेते हैं कि ये स्टूडेंट्स के जी क्या हैं जी? स्टूडेंट्स जितने भी थे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके ये मार्क्स हैं। तो अब ये मार्क्स जो आए हैं यहाँ पर हमने इनको अरेंज करके लिखा है, सबसे कम मार्क्स, फिर उसके ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, एक ऑर्डर में लिख दिया है। ग्रुप्स नहीं बनाए लेकिन एक ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ये एक हमारे पास पहली बात कि एक अनग्रुप डाटा होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर हम यानी प्राइमरी या सेकेंडरी के हवाले से बात कर रहे हो तो ये एक हमारे पास सेकेंडरी डाटा होगा। अब ये क्यों सेकेंडरी डाटा होगा जी? कि मैंने इसको एक अगर आप देखें तो एक ऑर्डर में लिखा हुआ है। ऑर्डर में अगर लिख दिया जाए किसी भी डाटा को अरेंज किया हुआ हो तो वो फिर प्राइमरी में हम इसको शामिल नहीं करते, ठीक है। तो ये एक हमारे पास साथ ही एक बात पता चल रही है कि ये एक हमारे पास सेकेंडरी डाटा है। तो इस तरह से हमने पहचाना कि हमारे पास जब मुख्तलिफ किस्म के डाटा होंगे तो उनमें ग्रुप कौन से होंगे, ग्रुप डाटा कौन से होंगे, और फिर अनग्रुप डाटा कौन कौन से होंगे, उनकी पहचान की हमने।